अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को इंडेक्स को नहीं स्टॉक्स को पकड़ना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो ना आप लोगों को अभी भी डिप पे मिल रहे हैं। जिस तरह से केसी 100 की आज के इनकी ट्रेडिंग में 78,000 पॉइंट्स पर ही ना इंडेक्स ट्रेडिंग करता रहा, यानी कि 78 पर इंडेक्स मजबूती दिखा रहा है। तो वॉल्यूम्स के साथ इंडेक्स बढ़ रहा है, तो आप लोगों को उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, जो स्टॉक्स ना आप लोगों को अभी भी यानी कि डिप पे मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो ना बढ़े ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई ऐसे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना कि वो स्टॉक बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहे हैं, लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग्स है ना, यानी कि कंपनी कमा रही बेहतर है, फिर वो स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो जो स्टॉक्स की बाय कॉल दी ना अपनी पिछली वीडियोस में, तो ज़्यादातर कंपनीज ने ना अपने टारगेट्स भी हिट करे और उससे भी ना 23 से ऊपर निकले। तो मैं आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिएगा, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए ना नेक्स्ट डे और बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि पर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। जिस तरह से केसी 100 78,000 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा है ना, तो ज्यादातर बायर्स ना अभी यानी कि डिप पे ना स्टॉक को जमा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को यही दिखने में आ रहा है कि सेक्टर स्विचिंग एंड स्वैपिंग हो रही है। वो ऐसे कि एक सेक्टर बढ़ रहा है और एक सेक्टर ना गिर रहा है। लेकिन अगर आप लोग ने बैंकिंग के स्टॉक बाय कर रखे हैं, तो आप लोग ना बैंकिंग के स्टॉक को सेल कर दें, क्योंकि टेक्निकली बैंकिंग के स्टॉक्स में ना करेक्शन आना बनती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। लेकिन बैंकिंग के शेयर्स ना उस तरह से गिरे नहीं है जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, क्योंकि बायर्स एंटर है, यानी कि बायर्स ने ना बैंकिंग के स्टॉक को डिप पे बाय कर रखा है। लेकिन ज्यादातर ना लोग ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह की मार्केट ट्रेड कर रही है ना, यानी कि 78 to 80,000 पॉइंट्स के दरमियान ही मार्केट ट्रेड कर रही है। लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स ना गिरे नहीं है, यानी कि वो सारे स्टॉक्स जो अब तक गिरे नहीं है ना, तो वो सारे आप लोगों को 23 से ना ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो फिर केसी 100 ना 80,000 का जो एक टारगेट केसी 100 ने और रेजिस्टेंस एरिया भी भारी बन चुका है, तो इस भारी रेजिस्टेंस एरिया को भी ना केसी 100 ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। तो उससे पहले पहले ना आप लोगों को जो स्टॉक अभी सस्ते मिल रहे हैं ना, यानी कि वो आप लोगों को देख के लग रहा है कि जिस तरह से अभी तो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो स्टॉक ना बढ़े नहीं है। यानी कि कोई सी भी ना ऐसी बेहतर खबर आती है ना, वो स्टॉक 23 से आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं एक कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं, तो मैंने आप लोगों को कल इसकी बाय कॉल दी थी। इसका नेम है ओजीडीसी। मैंने आप लोगों को देखिए जो टारगेट ओजीडीसी का दिया हुआ है ना, जो कि इसका पहले तो रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि 158 रुपए का है। कि जैसे 158 के ओजीडीसी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना, तो फिर 23 से आप लोगों को ना ओजीडीसी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। फिर पॉसिबिलिटी है कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था ना, ये टारगेट आप लोगों को 180 रुपए का ना ओजीडीसी का आता हुआ दिखाई दे। ओजीडीसी की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ आज के डे की, तो 23 है ना ओजीडीसी 2 बजे की बात कर लेता हूँ, तो बाइंग यूनिट होते ही 128 पे ट्रेडिंग कर रहा था, और 128 से 23 से 136 रुपए से भी ऊपर गया। 23 से 138 रुपए का ओजीडीसी ने ना हाई लगा दिया। लेकिन विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो आप लोगों को मौके ना मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग ओजीडीसी को बाय कर लेते हैं ना, तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 180 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ना ओजीडीसी को डिप पे और लो रेटों पे बाय करा, जो कि ओजीडीसी के रेट बनते हैं 120 रुपए से लेकर 122 रुपए के, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी कि इस दरमियान ट्रेडिंग करके एकोमुलेट हो रहा है, तो फिर ये आप लोगों को 23 से ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा विद वॉल्यूम्स। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना 23 से आप लोगों को ओजीडीसी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। तो इस तरह के स्टॉक्स अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं ना, तो आप लोगों को प्रॉफिट्स भले केसी 100 80 पर ट्रेड कर रहा हो या इंडेक्स 40,000 पर ट्रेड कर रहा हो, तो ये स्टॉक ना आप लोगों को जबरदस्त गेन दे आएंगे, क्योंकि अच्छे खासे लोगों ने लो रेटों पे और डिप पे ना इनकी बाइंग कर रखी है। जहां मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोग लाजमी इन रेटों पे स्टॉक को बाय करें, क्योंकि अभी जो ट्रेडिंग कर रहा है ना, ये यहाँ से 100% डबल हो सकता है। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना 23 है ना ओजीडीसी 100% डबल हुआ, यानी कि 78 80 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और 80 रुपए आला 158 रुपए तक गया। यही वो स्टॉक्स होते हैं जिनको सारे ना बायर्स ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी बेहतर खबरें आ रही है ना, जिस तरह से अभी बजट पेश हुआ है, तो बजट में ज्यादातर कंपनीज को तो फायदा हासिल होगा, क्योंकि कुछ कंपनीज के लिए तो बजट ना बेनिफिशियरी है। जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ पूरी मार्केट के लिए और पाकिस्तान के लिए भी होता है बेनिफिशियरी, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए होते हैं। तो उन कंपनीज के कर्जों की वजह से ना उन कंपनीज के स्टॉक प्राइस पीएसएक्स में ना बढ़ नहीं पा रहे होते। लेकिन जैसे ही 2020 ईयर की बात कर लेता हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ ना, तो 23 से ना आप लोगों को पूरी मार्केट के स्टॉक्स में काम होता हुआ दिखाई दिया। 2020-21 ईयर में ज्यादातर स्टॉक्स को अपर कैप पे अपर कैप भी लगी, और कितना 23 से यानी गिरता हुआ इंडेक्स 23 से संभला और ऊपर फिर जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था और सारे बायर्स ना एंटर थे। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है ना, तो वो सारे स्टॉक बिल्कुल बढ़ेंगे। अब ऐसा होता है कि कोई स्टॉक बढ़ता है कोई स्टॉक बढ़ता नहीं है। अब जैसे कि ओजीडीसी की बात कर लेता हूँ, तो 158 का रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस एरिया को ना ओजीडीसी ब्रेक कर नहीं पा रहा, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती है। ये मैं फरवरी के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो फरवरी के मंथ में ओईडीसी ने ना 158 रुपए तक का हाई लगाया। फिर
डाउनवर्ड ट्रेंड में आता हुआ तेजी से गिरा है और फिर सपोर्ट लेवल जो इसकी बनी ना ओजीडीसी की, जहां से ये तेजी से रिवर्स हुआ, वो इसकी 105 रुपए से लेकर 103 रुपए तक की बनी। तो तेजी से फिर ये ना यहाँ से उठता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को अभी रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो इंडेक्स ना 78 पे ट्रेड कर रहा है। अब 78 पे इंडेक्स है तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को जैसे ही इंडेक्स के पॉइंट्स मजीद तेजी से गेन होंगे ना, बिल्कुल इंडेक्स बढ़ेगा, यानी कि इंडेक्स ना 85 का टारगेट भी हिट करेगा और इंडेक्स 90 तक जाएगा, यानी कि 90 का टारगेट आप लोगों को इसी ईयर तक ऑलमोस्ट 2 से लेके 3 मंथ लग सकते हैं, लेकिन ये टारगेट बिल्कुल आप लोगों को 90 तक का जाता हुआ दिखाई देगा। मैंने आप लोगों को कब बताया था कि ये टारगेट बिल्कुल आएगा, क्योंकि ज्यादातर ना स्टॉक्स बढ़ ही नहीं पाए थे, वो स्टॉक इतने सस्ते मिल रहे थे। इस तरह से इंडेक्स था ना ऑल टाइम हाई पे, मुझे उस वक्त तो इंडेक्स ना 65 के लेवल पे था, मैं ऑलमोस्ट 5-6 मंथ की पहले की बात कर रहा हूँ। तो 65 पे ना इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, तो वहां मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक बाय कर रखे हैं तो उनका आप लोग ना लाजमी सेल करें, और आप लोग ओईडीसी पीपीएल इस तरह के स्टॉक बाय करेंगे ना। मैं इतना डिटेल एनालिसिस ना आप लोगों को बता रहा है इसीलिए ओईडीसी का, ये स्टॉक में ना इससे पहले भी लोगों ने पैसे अच्छे कमाए, और अगर आप लोग इस तरह के स्टॉक को बाय करके रख लेते हैं तो कभी भी ना आप लोगों को यानी कि लॉस नहीं होगा। अब ऐसा होता है कि 6 मंथ बाद 1 साल बाद लेकिन बारी आती फौरन है, लेकिन अगर आप लोगों ने लो रेटों पे और डिप्पे बाय कर रखा होगा फिर तो आप लोगों की बारी ना 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, क्योंकि अभी जिस तरह से ओईडीसी 135 रुपए के रेट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये 135 से भी ना आप लोगों को 23 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक की बात कर लेता हूं तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इसकी लो रेटों पे बाय कॉल दी थी कि लाजमी ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, क्योंकि इससे पहले भी ना ज्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा था डिप पे, और डिप से ये कितना तेजी से आनी कि उठा था। इसका नेम है एक्साइड बैटरी लिमिटेड, एक्साइड इसका कोड है। तो इस कंपनी के स्टॉक की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 583 रुपए के रेट पे ना ये ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जिस तरह से बैटरीज में एक डिमांड देखी जा रही है ना, क्योंकि अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा है पूरे मुल्क में, और गर्मी की वजह से ज़्यादातर बैटरी ही बिक रही है, यानी कि बैटरी की सेल्स ना ज़बरदस्त चल रही हैं। तभी तो मैं आप लोगों को ना एक्साइड बैटरी की बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से डिमांड देखी जा रही है ना गर्मी की वजह से बैटरीज की, तो एक्साइड बैटरी का स्टॉक जो अभी ट्रेड कर रहा है ना, जो कि 583 रुपए के रेट है। देखिए मैं आप लोगों को ये यानी कि जो मैंने देखा है ना, मैं आप लोगों को वो देखा बता रहा हूँ कि डिमांड है, तो फिर डिमांड के लिए जब सप्लाई पूरी करी जाएगी तो एक्साइड ना आप लोगों को 583 रुपए से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ज्यादातर लोग ना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तभी तो ये स्टॉक आप लोगों को नीचे की तरफ ना आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मजबूत लेवल इसका बना हुआ है ना, वो इसका बना हुआ है 480 रुपए से लेकर ना 490 रुपए का। तो अगर मजीद प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आती है तो ये स्टॉक ना डिप से बढ़ा है और लो रेटों से ये स्टॉक तेजी से उठा है। तो अगर प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आती है तो फिर ये ना मजीद नीचे आ सकता है, यानी कि जो लेवल इसके बनते हैं ना दोबारा, अगर ये मजीद तेजी से गिरता है और ड्रिल होता है तो इसके बनते हैं 445 रुपए से लेके ना 455 रुपए के एक्साइड के। लेकिन एक्साइड की मैं आप लोगों को बाय कॉल अभी दे रहा है इसीलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों के सवाल तो आए हुए थे कि आप इस कंपनी के स्टॉक का बता दें, आपने इसका बताया नहीं है, तो मैं तभी ना आप लोगों को एक्साइड के दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि डिमांड देखी जा रही है, तभी तो मैं आप लोगों को डिमांड को देखते हुए इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। इस तरह से कितना यानी कि लो रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा होता था, मैंने आप लोगों को एक दफा ना इसके एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दी थी कि लाजमी आप लोग बाय करें। उस वक्त तो 320-330 रुपए के रेट पे ना एक्साइड बैटरी ट्रेडिंग कर रहा था, और 330 रुपए से एक्साइड ना 23 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, और 23 से बढ़ते हुए 628 रुपए तक का हाई लगाया। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आ रहा है तो लाजमी ना आप लोग थोड़ा सा इसको वेट करें, लेकिन लाजमी ना आप लोग ना वॉच लिस्ट में इसको लगा लें ताकि फिर आप लोगों को पता भी चले कि ये अभी आप लोगों को कहाँ मिल रहा है। क्योंकि जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए एक्साइड को बाय करा ना, यानी कि डिप पे और लो रेटों पे, तो उन लोगों को तो ना एक्साइड तेजी से बढ़ता हुआ ना प्रॉफिट अच्छा दे गया। तभी तो मैंने आप लोगों के सवालात को सॉल्व करते हुए ना इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी। लेकिन लाजमी ना आप लोगों से यही बात कह देता हूँ कि इस वीडियो को ना लाजमी लाइक कर दिएगा, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ही फायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।